हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम वृत्त यानी सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। वृत्त की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ सर्कल क्या है। किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। ठीक है, यह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र होता है। इसे हम दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं। वृत्त उन बिंदुओं का बिंदु पथ है जो वृत्त के तल में स्थित एक स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी पर होते हैं। ठीक है, इसे हम फिगर देखते हैं तो आसानी समझ में आएगा। क्या कह रहा है, वृत्त उन बिंदुओं का बिंदु पथ है जो वृत्त के तल में स्थित एक स्थिर बिंदु। ये वृत्त है, इसके तल में स्थित बिंदु क्या है, ये। ठीक है, स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी पर जो स्थित होते हैं बिंदु, यानी ए बी सी डी हमने बहुत सारे पॉइंट ले लिए। मान लीजिए कोई ये पॉइंट है, इससे हम एक निश्चित दूरी लेते हैं और इस दूरी को ऐसे घुमाते हैं, इस पॉइंट को। तो इस पथ पर जितने भी ये बिंदु आएंगे, पी सी डी ई एफ जी जो भी हैं, ये सब क्या होंगे, ये बिंदु पथ होगा एक। और इस बिंदु पथ को ही हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वृत्त का केंद्र होगा ये क्या हो जाएगा, इससे हम ओ मान लेते हैं वृत्त का केंद्र। और वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर। वृत्त की परिधि हम जानते हैं क्या होती है, 2πr। क्लियर। तो यहाँ हम देखते हैं क्या दिया हुआ है चित्र में। ए बी सी डी ई एफ वह बिंदु है जिसकी दूरी स्थिर बिंदु ओ से हमेशा स्थिर यानी नियत कांस्टेंट रहती है। बिंदु ए का पथ ए बी सी डी ई एफ है जो वृत्त की परिधि पर है, स्थिर बिंदु ओ से, जिसे वृत्त का केंद्र कहते हैं, तथा स्थिर दूरी ओ को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इसके बारे में हमने पढ़ा। डेफिनेशन में एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लेता है। ठीक है, अब हम वृत्त के समीकरण को ज्ञात करेंगे। तो पहला है वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र मूल बिंदु है। ठीक है, ऐसे वृत्त का समीकरण हमें ज्ञात करना है जिसका जो केंद्र है वो क्या है, ओरिजिन, मूल बिंदु। इक्वेशन ऑफ ए सर्किल हुज सेंटर इज ओरिजिन। क्लियर। तो हमने एक फिगर बना लिया, ये हमारा सर्किल है। मूल बिंदु यानी ओरिजिन कितना होगा, 0,0, और ये इसका क्या है, सेंटर है, जैसा हमने ऊपर लिखा हुआ है। और इस सर्कल पर एक पॉइंट ले लेते हैं P। इस P के निर्देशांक हैं x, y, हमने मान लिया। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे माना C 0,0 वृत्त का केंद्र तथा CP बराबर A उसकी त्रिज्या है। ये क्या होगी, CP त्रिज्या होगी। C और P के बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं। माना P x, y वृत्त पर कोई बिंदु है। बिंदु C 0,0 तथा P x, y के बीच की दूरी क्या होगी, CP। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है। दो बिंदु हैं x1 y1 और x2 y2, तो उनके बीच की जो दूरी होती है d, डिनोट करते हैं हम d से। तो क्या हो जाती है वो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। क्लियर। तो वही हम यहाँ लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएंगे पॉइंट दोनों, इनके बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। CP क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या को हम यहाँ a से डिनोट कर रहे हैं, तो a बराबर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अंडर रूट को हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। यह वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र 0,0 है। यानी ऐसे वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र 0,0 होगा, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। क्लियर। सेकंड देखते हैं, कह रहा है वृत्त का समीकरण जिसकी त्रिज्या तथा केंद्र ज्ञात हो, मानक रूप, यानी इक्वेशन ऑफ ए सर्किल हुज सेंटर एंड रेडियस आर गिवन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि ऐसा सर्किल का हमें इक्वेशन फाइंड करना है जिसका सेंटर और रेडियस हमें पहले से दिया गया हो। ठीक है, तो हमने सर्किल बना लिया, सेंटर हमने ले लिया h, k, क्योंकि यहाँ पे 0,0 नहीं है। हमने मान लिया उसका सेंटर क्या है, केंद्र h, k, और इस वृत्त पर स्थित कोई बिंदु है P जिसके निर्देशांक है x, y। तो CP बराबर क्या होगा, a। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, माना C h, k वृत्त का केंद्र है तथा CP उसकी त्रिज्या है, जहाँ P x, y वृत्त पर कोई बिंदु है। क्लियर। तो CP बराबर क्या होगा, a,
यानी वृत्त की त्रिज्या होगी ये। तो सी पी बराबर इन दोनों बिंदुओं के बीच का हम दूरी का फॉर्मूला लगा देते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला जब यूज़ करेंगे तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। क्लियर। तो अंडर रूट को हम हटा देंगे यहाँ से, तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये वृत्त का मानक समीकरण या स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है वृत्त के समीकरण का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ मान लेते हैं कि वृत्त का समीकरण जो हमें निकालना है, जिसका केंद्र क्या है एच कॉमा के और त्रिज्या क्या है स्मॉल ए है। तो हमने अभी अभी पढ़ा था जिस वृत्त का केंद्र एच कॉमा के होता है और त्रिज्या ए होती है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। क्लियर। इसका हम होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky इक्वल ए स्क्वायर। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं इसे हम लिख लेते हैं, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और ए स्क्वायर को इधर ला के हम इस ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx। यहाँ हमने माइनस एच की वैल्यू किसके बराबर रख दी, जी के बराबर, और माइनस के की वैल्यू किसके बराबर रख दी, एफ के बराबर, और इस वैल्यू के बराबर क्या रख दिया हमने, स्मॉल सी। ठीक है, तो ये हमारा जनरल फॉर्म होती है सर्कल की। ठीक है, व्यापक समीकरण होता है ये वृत्त का। और केंद्र क्या होता है, एच कॉमा के, केंद्र हम अभी पढ़ चुके हैं एच कॉमा के होता है। तो एच की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे माइनस जी, और के की वैल्यू यहाँ से माइनस एफ, तो यहाँ लग जाएगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ। ठीक है, और त्रिज्या ये हो जाती है अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये हमको याद करना होगा। ठीक है, तो अब एक दो नोट देख लेते हैं। समीकरण एक वृत्त के समीकरण का व्यापक रूप है। ठीक है, तो पहला नोट देखते हैं, यदि जो इसकी त्रिज्या होगी आर की वैल्यू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इसकी वैल्यू जीरो से बढ़ जाती है, जीरो से अगर बढ़ जाती है यानी कि पॉजिटिव आती है, धनात्मक आती है, तो समीकरण एक से निरूपित जो वृत्त होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम वास्तविक वृत्त कहेंगे। ठीक है, अगर अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू जीरो से छोटी आती है यानी कि नेगेटिव आती है, तो इस इक्वेशन को हम जो हमने अभी निकाली थी इसे हम काल्पनिक वृत्त कहेंगे। ठीक है, इमेजनरी सर्कल। इसके बाद अगर इस वैल्यू को हम निकालें और ये ज़ीरो के बराबर आए तो समीकरण एक से निरूपित जो वृत्त होगा उसकी त्रिज्या क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, तो इसे हम बिंदु वृत्त कहते हैं। क्लियर, ये तीन कंडीशन है, इन्हें भी पढ़ लेते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसे हमें याद रखना है। ठीक है, अगला इक्वेशन देखते हैं। अब हमें निकालना है वृत्त का व्यास रूप में समीकरण ज्ञात करना। ठीक है, व्यास रूप में यानी कि कोई सर्किल अगर दिया हुआ है और उसका जो व्यास है वो दे रखा है और उसके जो सिरे हैं, ठीक है, सिरे एंड्स हैं, ये जो ए और बी, ए एंड बी, और इनके निर्देशांक कितने हैं, x1/1 x2/2 हमने मान लिया। अगर ये दिया हुआ है तो तब हम कैसे निकालेंगे वृत्त का समीकरण, तो इसे हम फॉर्मूले को देख लेते हैं। माना जिस वृत्त का समीकरण हमें ज्ञात करना है उसके व्यास के सिरे क्रमशः क्या है, ए x1/1 तथा b x2/2। तो माना वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु p x, y है। हमने मान लिया ये जो वृत्त की परिधि है इस पर कोई बिंदु है p, इसके निर्देशांक हमने क्या ले लिए, x, y। तो बिंदु p को a तथा b से मिलाने पर हमने p को a और b से मिला दिया ऐसे करके। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, रेखा होती है कोई, उसके जो बिंदु होते हैं दो, तो उसकी प्रवणता क्या होती है रेखा की, y2 माइनस y1, हम पहले पढ़ चुके हैं, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ये प्रवणता होती थी। क्लियर, तो यहाँ पे ये जो जीवा है यानी ये जो रेखा होगी AP, ये क्या होगी, जीवा होगी वृत्त की एक। तो जीवा AP की जो प्रवणता होगी इसे हमने मान लिया m1 स्लोप। ठीक है, इसका स्लोप क्या होगा, m1। तो यही फॉर्मूला हम लगा देंगे इन दोनों बिंदुओं में, x1/1 और x2/2 की जगह पे क्या है, x, y। तो इसमें से घटा देते हैं हम इसे, y माइनस y1
और बटे में x माइनस x1। प्रवणता का फॉर्मूला लगा दिया हमने, y माइनस y1 बटे x माइनस x1। ऐसे ही हम BP की प्रवणता निकालेंगे, तो BP की प्रवणता क्या हो जाएगी, m2 बराबर y माइनस y2 बटे x माइनस x2 लगा देंगे। अब हम जानते हैं, ये थ्योरम हमने पढ़ी होगी, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यानी कि एंगल APV इक्वल 90 हो जाएगा। ठीक है, ये अर्धवृत्त हो गया, हाफ सर्किल। इसमें जो बना हुआ कोण होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है, राइट एंगल समकोण। तो APV बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब एक फॉर्मूला हम जानते हैं, प्रवृत्तों का गुणनफल -1 होता है, m1 इंटू m2 बराबर -1। अब ये m1 और m2 की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, इस वैल्यू को हम यहाँ लगा देते हैं। यहाँ हम इसे लगाएंगे और सॉल्व करेंगे, अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल -x माइनस x1 x माइनस x2। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसे हम इधर ले आएंगे, सॉल्व करने पर ये हमें इक्वेशन मिल जाएगी एक। तो यही हमारा क्या है, वृत्त का समीकरण है। अगर किसी वृत्त के व्यास के सिरे दिए हुए हैं तो हम इससे हम उसका समीकरण निकाल सकते हैं। क्लियर। एक पॉइंट और देख लेते हैं। यह दिया हुआ है, दिए गए बिंदु की वृत्त के सापेक्ष स्थिति ज्ञात करना। ठीक है, किसी बिंदु x1 y1 की दिए गए वृत्त x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0 के सापेक्ष स्थिति निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा वृत्त का व्यापक समीकरण है, जनरल इक्वेशन। तो कोई अगर हम सर्किल लेते हैं और उसके साथ कोई पॉइंट अगर लें, तो उस पॉइंट की उस सर्किल के लिए क्या स्थिति होंगी, भिन्न भिन्न उन्हें हम निकाल सकते हैं। कैसे, बिंदु वृत्त के बाहर होगा, जो बिंदु होगा वो सर्किल के बाहर होगा। कब, जब इसकी हम जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इस सर्किल की इक्वेशन में वैल्यू लगा के, वो अगर पॉजिटिव आती है यानी 0 से बड़ी आती है तो बिंदु वृत्त के बाहर होगा। ठीक है, अब जो बिंदु हमें दिया हुआ है वो वृत्त के भीतर होगा। कब, जब हम x1 y1 जो पॉइंट हमें दिया हुआ है, जिसकी स्थिति हमें निकालनी है इस पॉइंट की, ये पॉइंट को अगर हम इसके निर्देशांक जो होंगे वो हम इस वृत्त के समीकरण में रखते हैं, और ये वैल्यू अगर ऋणात्मक यानी नेगेटिव आती है, ठीक है, 0 से छोटी आती है, तो हम क्या करेंगे इसको, तो ये वृत्त के भीतर होगा। क्लियर। अगर हम इस पॉइंट को इस इक्वेशन में रखते हैं और ये वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो बिंदु वृत्त पर होगा। ठीक है, अगर 0 आती है तो बिंदु वृत्त पर ही होगा। ये 3 कंडीशन है, इससे हम दिए गए बिंदु की वृत्त के सापेक्ष स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सर्किल की डिफरेंट इक्वेशंस के बारे में पढ़ा, फॉर्मूले पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इन फॉर्मूलों का हम उसमें यूज़ करेंगे। क्लियर।